अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं आ रहा हूँ राजमहल से। पता नहीं मुझे किस लिए बुलाया है। राजा प्रताप सिंह। ठीक है जी, मगर जल्दी आने का प्रयास करना। राजा प्रताप सिंह अपने राज्य में अपने न्याय के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी कर्ज वसूली के नियम बहुत कठोर थे। मैंने सुना है कि तुमने इस साल का भी कर्ज नहीं भरा। क्या तुम अपने राज्य के नियमों को नहीं जानते? महाराज मुझे माफ कर दो, मैं एक गरीब किसान हूँ। इस बार बारिश नहीं होने के कारण खेत में भी फसल अच्छी से नहीं हुई है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि आपका कर्ज चुका सकूं। हरिया, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, परंतु एक राज्य का नियम सभी लोगों के लिए समान होता है। इसीलिए तुमको एक और मौका देता हूँ। मैं तुम्हें अगले सप्ताह तक का समय देता हूँ। अगर अगले सप्ताह तुमने कर्ज नहीं दिया तो तुम्हारी सारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले सप्ताह तक आपका सारा कर्ज चुकाने की। फिर हरिया उदास होकर वहां से अपने घर की ओर जाने लगता है। अरे आप आ गए। थोड़ी देर पहले ही सेठ अमीरचंद आए थे। उसने कहा कि बहुत दिन हो गए, फिर भी तुम लोगों ने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अगर एक सप्ताह में पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा यह मकान ले लूंगा। अरे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। महाराज ने भी मुझे अभी बुलाया था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने एक सप्ताह के अंदर कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमारी सारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे और ऊपर से हमें सेठ जी के भी पैसे देने हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अरे आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा। पर इतने सारे पैसे का इंतजाम हम कैसे करेंगे कमला? समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर सारा कर्जा चुका पाने की। मैं जानती हूँ कि यह कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। सेठ अमीरचंद बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। उसने हरिया जैसे कई लोगों को धोखे से कर्ज के जाल में फंसा लिया था। एक दिन की बात है, एक किसान सेठ अमीरचंद के पास आता है। उसका नाम श्यामलाल था। सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे उसको शहर में डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं आपका सारा पैसा 2 सप्ताह के बाद लौटा दूंगा। देख श्यामलाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुझे पता ही है कि मैं ब्याज पर पैसे देता हूँ, इसीलिए तुझे पैसे के बदले जमीन के पेपर मुझे देने होंगे। ठीक है सेठ जी, मैं जमीन के पेपर देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे पैसा दे दीजिए। मैं तुझे पैसा तो दे रहा हूँ, पर याद रखना कर्ज समय पर चुकाना पड़ेगा। अगर तू पैसा नहीं चुका पाया तो तेरी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। सोच समझकर फैसला लेना। जी सेठ जी, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। फिर सेठ उसको पैसे दे देता है। सेठ अमीरचंद हमेशा ऐसे ही लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है। वह जानता था कि श्यामलाल के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए उसे ब्याज पर पैसे देकर उनकी जमीन छीन लेता था। फिर एक दिन सेठ अमीरचंद हरिया के घर की ओर चलता है। आइए आइए सेठ जी। हरिया, अब बहुत हो गए। तुम अब मेरे पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हारा यह घर खाली कर दो। सेठ जी, ये घर मैं आपको दे दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा? वह सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ऊपर से एक सप्ताह और हो गए हैं, फिर भी तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब और ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता। सेठ जी, हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह आखिरी सोने की चूड़ी है। ये आप रख लीजिए और हमें थोड़े और समय दे दीजिए। ठीक है, इस बार तो तुम्हें मैं जाने देता हूँ। अगली बार पैसे नहीं चुकाए तो मैं यह घर मेरे लोगों से खाली करवा लूंगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। फिर सेठ अमीरचंद हरिया के घर से चला जाता है। ओ जी, इस बार तो हम बच गए। अब हम क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो खाने का सामान भी खत्म हो गया है। लगता है कि अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे।
पर मैं हार नहीं मानूंगा भाग्यवान। कल से मैं जंगल जाऊंगा और जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगा और उस लकड़ी को बाजार में बेचकर सेठ अमीर चंद को दे देंगे। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। फिर अगली सुबह हरिया बिना कुछ खाए अपने घर से निकलकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में थोड़ी दूर पहुंचा वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर काफी समय बाद जब हरिया की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। अरे बेटा, तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों आए हो? ये जंगल बहुत भयानक है। अम्मा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मुझ पर कर्ज का बोझ है और मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है। मैं उनसे अब नजरें नहीं मिला सकता। हर समस्या का समाधान होता है बेटा, मैं तेरी मदद करूंगा। फिर उस बूढ़ी औरत हरिया को एक छड़ी देते हैं और तभी बूढ़ी औरत कहती है, ये एक जादुई छड़ी है जो तुम्हारी हर विश पूरी करेगा, पर इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए ही करना। धन्यवाद माँ जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मगर याद रखना बेटा, अगर तुमने लालच की तो यह छड़ी उल्टा काम करेगा और तुम्हारा नुकसान होने लगेगा। फिर उस बूढ़ी औरत वहां से चले जाते हैं और हरिया भी अपने घर की ओर चल दिया। अरे आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिले। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। फिर हरिया कमला को सारी बातें बता देते हैं और तभी कमला बोली, क्या सच में यह जादुई छड़ी है जो हमारी हर विश को पूरा कर सके? हाँ भाग्यवान, बूढ़ी अम्मा ने तो यही बोली थी। चलो विश मांग कर देखते हैं। अब ज्यादा देरी मत कीजिए जी, वैसे भी हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। हे जादुई छड़ी, मैं चाहता हूं कि मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाए। हरिया ने इतना बोला ही था, तभी अचानक से उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल जाता है और घर में बहुत सारा सोना आ जाता है। अरे ओ भाग्यवान, हमारे बुरे दिन अब गए। ये तो सच में जादुई छड़ी निकला। बूढ़ी अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब हमारे घर से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आप कर्ज चुकता कर लो जी। हाँ भाग्यवान, मैं कल ही जाकर कर्ज दे आऊंगा। फिर अगले दिन हरिया सोने के सिक्के लेकर राजा प्रताप सिंह के पास चला जाता है। आओ आओ हरिया, लगता है तुम कर्ज चुकाने आए हो। हाँ महाराज, मैं कर्ज देने के लिए आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे थोड़ा समय दिया। फिर हरिया ने कर्ज दे दिया और घर की ओर निकल पड़ता है। राजा का तो कर दे दिया भाग्यवान, अब सिर्फ सेठ अमीर चंद का पैसा लौटाना बाकी है। हाँ, ये जादुई छड़ी ने तो कमाल कर दिया। तुम कल ही सेठ अमीर चंद के घर जाकर उसके पैसे लौटा देना। हाँ भाग्यवान, कल सुबह ही जाकर मैं सेठ अमीर चंद के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर अगले दिन हरिया पैसे लेकर सेठ जी के घर की ओर निकल पड़ा। अरे हरिया, तुम मेरे पैसे लाए हो ना, या फिर खाली हाथ आए हो? अरे सेठ जी, मैं आपका सारा पैसा चुकाने आया हूं। क्या बात है हरिया, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया जो इतने खुश नजर आ रहे हो? नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो मेरे पैसे वक्त पर वापस मिल रहे हैं, बस यही काफी है। फिर हरिया सेठ जी को सारे पैसे दे देता है। फिर हरिया वहां से चला जाता है। सेठ अमीर चंद इतने सारे पैसे देखकर हैरान था कि तभी सेठ अमीर चंद, मुझे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना अचानक से इतना सारा पैसा इस हरिया के पास कैसे आ जाता है? 2 दिन पहले तो इसके पास खाने का भी पैसा नहीं था। मैं एक काम करता हूं, हरिया का पीछा करता हूं और देखता हूं कि
आखिर बात क्या है? फिर सेठ अमीरचंद हरिया का पीछा करने लगते हैं और वो देखते ही है कि हरिया का घर जिस जगह पर था उस जगह पर एक बड़ी हवेली बन गई थी। मेरा शक सही निकला। यह हरिया के हाथ कुछ ना कुछ चीज तो जरूर मिली है, वरना इतनी बड़ी हवेली वह कैसे बनाता? कोई ना वह चीज ज्यादा दिन हरिया के पास नहीं रहने वाली है। मैं उसको चुरा लूंगा। आप आ गए जी सेठ के पैसे लौटाकर। हाँ भाग्यवान, अब हमारा सारा कर्ज खत्म हो गया। ये जादुई छड़ी ने तो कमाल कर दिया। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। ये जादुई छड़ी ने तो हमारी सारी गरीबी खत्म कर दी है। उधर वह सेठ अमीरचंद यह सब चुपके से देख रहा था। अच्छा तो यह बात है, यह सारा कमाल इस जादुई छड़ी का है। कोई ना, इसको तो रात में ही चुरा लूंगा। अभी जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ, वरना हरिया मुझे देख लेगा। फिर जैसे ही रात होती है तो सेठ हवेली में जाता है और चुपके से वो जादुई छड़ी उठाता है और उसे लेकर भाग जाता है। अरे वाह, आखिरकार मैंने यह जादुई छड़ी चुरा ही लिए। अब मैं इसकी मदद से बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर सेठ अमीरचंद को इस जादुई छड़ी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। जादुई छड़ी, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के और मेरे घर को भी सोने का बना दो। सेठ अमीरचंद ने इतना बोला ही था कि उसमें से एक तेज रोशनी निकली और सेठ का सारा धन भी गायब हो गया और उसका मकान भी गायब हो गया। सेठ को यह नहीं पता था कि ज्यादा लालच करने से यह जादुई छड़ी उल्टा काम करने लगता है। सेठ अब बुरी तरह से फंस गया था। अरे ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। इसलिए दोस्तों, ज्यादा लालच करना बुरी बला है। जितना है उतना ही में खुश रहना चाहिए। और आपको यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं और आपके इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।